अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर। जी नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो परफॉर्मेंस क्या है? क्या आम आदमी को रिलीफ मिला है या नहीं? क्योंकि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर में बहुत से वादे किए थे कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे, करप्शन का ख़ात्मा होगा, इदारों में रिफॉर्म्स होंगी, गरीब आदमी को घर में खाना मिलेगा और सबसे अहम बात कि इंसाफ घर घर में पहुंचेगा। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आम आवाम से, क्योंकि तब्दीली का नारा लेके आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? क्या उसको रिलीफ मिला है? क्या वो मुतमईन है या नहीं है, कि या सिर्फ ये दावे ही हैं? क्योंकि 2 साल का अरसा अब रह चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। तो आज हम आम आवाम से बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है। आइए हम आवाम से बात करते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम रावलपिंडी के राजा बाज़ार में मौजूद हैं। आम शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? रियाज अब्बासी नाम है। रियाज साहब, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं हुकूमत को, मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से आप? जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि तब्दीली का नारा लगा के आया था, वाकई इसने हर चीज़ तब्दील कर दी है। जो चीज़ 40 रुपये किलो चीनी मिलती थी वो 110 रुपये किलो हो गई। जो आटा 1200 रुपये मन मिलता था वो 3000 रुपये मन हो गया। जो घी 150 रुपये किलो मिलता था वो 310, 315, 320 रुपये किलो हो गया। तो जो दवाई जो 10 रुपये की मिलती थी वो 50 रुपये की हो गई। तो हत्ता कि लोगों के कफन पर भी उसने टैक्स लगा दिए, मरने पे भी टैक्स लगा दिए और सब कुछ तब्दील करके रख दिया। उसने एक दावा किया था कि अगर पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो और जो चीज़ भी महंगी हो, इसका मतलब है हुक्मरान चोर हैं। तो ठीक है, उसने अपने कहने के मुताबिक अपना वादा पूरा कर दिया कि मैं तब्दील कर दूंगा। उसने हर चीज़ पाकिस्तान को तब्दील करके रख दिया है। जो इन्होंने खाने पीने की चीज़ें महंगी की हैं वो सस्ती करनी चाहिए, और बाकी जो है निज़ाम माशाल्लाह ठीक जा रहा है। जिस तरह इमरान खान साहब चल रहे हैं बस ठीक है, चलते जाएं। और हमारे आप मुतमईन हैं? जी ठीक है, जी सही है। अफगानिस्तान की ग्रोथ बढ़ जाएगी। आप उसे देखना कितनी फास्टली वो तरक्की करेगा। हमारा पाकिस्तान जो है ना 70 साल का रोना यही रोई जा रहा है कि हम डाउनफॉल किस जगह पे खड़े हुए हैं। अवाम जिसके चेहरे पे आके देख, किसी के चेहरे में खुशहाली है? हर बंदा मजबूर लाचार एक दूसरे के उसमें चल रहेगा। उसने सुबह निकलता है, रोटी कहाँ से लानी है कोई पता नहीं है, मजदूरी कहाँ से मिलेगी, कोई काम है ना कोई धंधा है। हर जगह करप्शन का अरूज पर है। हर महकमा, हर दूसरी जगह, हर जगह कोई ना कोई डिफ़ॉल्टर हर जगह यहाँ मौजूद है। लेकिन अपने सियासतदान अपने आप को सेव करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अवाम के ज़ोर पे नहीं। इमरान खान की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं, तो आपको कारकर्दगी क्या नज़र आती है? आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा? आपको क्या, आप मुतमईन हैं? पहले ये बताएं, मुतमईन है? किससे मुतमईन हो आप? मुझे बताएं ना। हर रोज़ आप भी चैनल वाले रिपोर्ट देते हैं ना, हम तो आप भी डिपेंड करते हैं ना। बिजली का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, दाल आटा चीनी का रेट बढ़ गया, तो हम तो इसी पे डिपेंड करेंगे। हमने तो खरीदना ही खरीदना है। मुझे ना आयुब खान के बाद कोई भी बंदा बता देना कि उसने डैम शुरू किए ना। जो आपको सस्ती बिजली मिलेगी ना वो बाई बेस आपको मिलेगी जब आपकी मुल्क में डैम वगैरह बनेगा। डैम वो भी कर्जे में शुरू किया है, आप और हमारे पैसे में शुरू किए है ना। वो कौन से घर से लेकर आए पैसे? वो भी जो लिया था वो बाहर चले गए भाई, वो बाहर चले गए। जो भाई बात कर रहे हैं ना, मतलब वो मुझे टाइम नहीं दे रहे ना। भाई ने किया ना कि मतलब डैम, मैं उनसे यही कह रहा हूँ ना कि आयुब खान के बाद मुझे कोई भी बंदा बता देना कि उसने डैम में काम शुरू। बिल्कुल, ये हुकूमत का बड़ा इनिशिएटिव है। जब डैम आप आ जाए ना, मैं जिस हल्के से बिलोंग करता हूँ ना, आप उधर आ जाए। उधर अभी भी डैम बन रहे हैं ना, किस लिए बन रहे हैं? उधर बिजली के लिए। जब आपकी डैम बन जाए ना, उससे बिजली मतलब पानी से हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो सस्ता पड़ेगी। केपी में हर बंदे की NIC पे 10,70,000 की उसको फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? केपी में। मैं अभी हम क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? वो है ना, वो मेरी बात सुनो, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की है। मतलब जो प्रोविजनल है ना सूबे वाले, वो खान साहब ने इधर से नहीं किया ना। हुकूमत तो वफाक में भी है ना। प्रोविंशियल है, वहाँ किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पंजाब में किसकी हुकूमत है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है?
तो हम कहाँ जाके मरे? Just a minute, give me, just a minute. इख्तियार दिया हुआ है नहीं, केपीके के, और इधर का जो डमी वजीर आला वो है जो उसने आज तक कोई चीज वो जो ये भाई ने बात की है ना, भाई ने बात की है केपी की गवर्नमेंट में। केपी में जब फर्स्ट टाइम इसका गवर्नमेंट आया ना, अंकल मैं जवाब दे रहा हूँ, अंकल मैं जवाब दे रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट उधर केपी में आए ना, तो मेरा एनआईसी पे ही नहीं, मुझे ये जो सहूलत मौजूद नहीं था। गांव में या गांव में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 10 से 15 कार्ड वो दे रहे थे। लेकिन जब सेकंड टाइम इसकी गवर्नमेंट आई तो हर कोई बंदा, शायद घर में एक ही बंदे के ना एक घर में 5 ही बंदे क्यों ना हो। अगर आप मुझसे पूछें, हाँ, अगर आप मुझसे पूछे जो मेरा एनआईसी पे भी है, मेरा बड़ा भाई जो मेरा छोटा भाई है, सब उनको सबका है। मतलब हाँ, अब ये सेकंड टाइम में है ना, फर्स्ट टाइम में नहीं। फर्स्ट टाइम में वही होता है ना कि गांव में तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 20 तरफ। ऐसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम रावलपिंडी, गुजरात, रावलपिंडी, टेक्सला, भावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान रहते हैं, हमें क्यों नहीं है ये सहूलत? आपको भी इंशाल्लाह देखें एहसास, एक मिनट मेरी सुन लेना, मेरी टर्म पूरी होने दें। मैं ओवर एज हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा मरने के लिए कि भाई मैं कब तो वो मेरा कार्ड बनेगा तो मैं दवाई लूँगा या नहीं। कार्ड बने उस कार्ड का फायदा क्या है भाईजान, आप बता मैंने ये इनको, हाँ, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पहले बात करें जी, तो हम कहाँ जाएं? मैं या ये उसकी नहीं बात करता क्योंकि वो केपीके से है। जो केपीके की है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात। आप कह रहे हैं ये सहूलत केपीके के अलावा और कहीं नहीं है, क्यों नहीं? आप क्या कहना है? सेहत कार्ड जो इन्होंने बनाए, ठीक है, गरीब बंदा जब मेडिकल स्टोर पे जाएगा, दवाई लेगा, नगद पैसों को लेगा, सेहत कार्ड से नहीं देगा। वो 3000 की 4000 की दवाई कभी भी नहीं देगा। जिस इंसान को महीने के 20 से 25,000 की दवाइयाँ लेकर जानी पड़ जाए, वो गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? सेहत कार्ड तो तब काम आएगा आपका कि जब या सब जगह हो, या तो कहीं हो या सब जगह हो। मरीज पड़ा, यहाँ पे भी शुरू कर रहे हैं अगले महीने से। क्या है उसका मकसद मुझे समझा देना कोई, कि जब बड़ा मरीज जाएगा, बड़ा मरीज आ जाएगा, जो अस्पताल में इमरजेंसी केस होगा, वो तो वैसे भी सरकारी हो रहा है, उसके लिए तो मुझे नहीं जरूरत। अभी नेक्स्ट मंथ से नौजवानों को कर्जे भी दिए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से शुरू कर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आज तक हुकूमत को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आई कि गरीब बंदे को क्या चीज़ चाहिए? ये चीज़ चाहिए, चीनी सस्ती चाहिए, आटा सस्ता चाहिए, गरीब बंदे को रोड नहीं चाहिए, गरीब बंदे को मोटरवे नहीं चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, गरीब बंदे के पास गाड़ी होगी तो मोटरवे के ऊपर जाएगा, गाड़ी होगी तो रोड के ऊपर जाएगा। किस मकसद के लिए? आप ओवरऑल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है, 3 साल हो गए हैं, 2 साल रह गए हैं, तो आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही? तब्दीली यही नज़र आ रही है कि बंदा भूखा मर रहा है। उसने कहा एक आदमी गरीब नहीं रहने दूंगा, वो वाकई नहीं रहेगा, और थोड़े दिनों तक वो बेचारा फोत हो जाएगा। यही है तब्दीली। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G10 पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि प्यारे प्यारे 2 मासूम बच्चे हैं। हम इनके फादर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्या है? 3 साल हो गए हैं, मुतमईन हैं, वो जो दावे मंशूर में किए गए थे वो पूरे हो गए, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें, जिस तरह के हालात थे ना जब ये हुकूमत आई है, और फिर जो कोरोना आया, फिर जो इंडिया के साथ टेंशन रही, मेरे ख़्याल से जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरी तवक्कुआत से तो इस हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ये बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही है इनकी, और इन्होंने आके पहली मर्तबा हमें ये बताया कि नंबर 1 पाकिस्तान जो है ना, ये कोई ना इंसानों का मुल्क है जिसकी कोई इज़्ज़त है। यहाँ पे जो लोग बसते हैं ना, इनके अंदर कुछ सलाहियतें हैं। आप अपने लीडर को देखें, जाता है बग़ैर पर्चियों के तकरीर कर, जब बग़ैर पर्ची के तकरीर की जाती है ना, तो सर दिल से निकलती है, एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ये दिल से निकलती है। जब आप पर्ची पे इरफान सिद्दीकी की लिखी हुई या किसी और की लिखी हुई तकरीरें जब आप लिखवाते हैं ना उर्दू में, और आपको उर्दू पढ़नी भी नहीं आती और आप पर्चियाँ कर रहे होते हैं, सर उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। लीडर ये होता है, जब वो चलता है, जब वो बात करता है, तो वो नज़र आता है कि लीडर है, वकार है, इसमें तो कोई शक नहीं ना, एक पर्सनैलिटी। सर ये उसका वकार नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तानी कौम का वकार है। हम अपने बच्चों को 18-18 घंटे पाकिस्तानी कौम का मर्द जो है ना, और जो हमारी ख़वातीन है काम करती हैं, किस लिए करती हैं? रिस्क हलाल कमाने के लिए। जब आप एक औलाद की तरबियत रिस्क हलाल पे करते हैं, भले कम हो,
तो फिर अंदर से ना खुद ही निकलती है जो इकबाल ने पढ़ाई है हमें। महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी जो है बड़ा परेशान है, इस पे क्या बात करेंगे? आप बताएं ना, आपको असर नहीं पड़ा महंगाई से? क्यों नहीं पड़ा जी, बिल्कुल पड़ा है। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब का जो अब आखिरी जो महाज है ना, उन्होंने बाकी सारे महाज फतह किए हैं, अब आखिरी महाज है महंगाई का। और ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से इन्होंने इनकी टीम ने काम किया है, ये भी महाज जो है ना फतह हो जाएगा। आप मुतमईन हैं 3 साल कारकर्दगी से? सर मुझे तो पहली दफ़ा नज़र आया है कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है, इसमें भी कोई इंसान बसते हैं। कारकर्दगी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है कि जी कारकर्दगी, ये पहली दफ़ा कौम को कुछ बताया गया कि यार तुम कौम हो, तुम कुछ कर सकते हो और तुम में कुछ कर दिखाने का जज्बा भी मौजूद है। लीडर, मैंने वही कहा ना, लीडर रोटी नहीं देता, वो लीडर सोच देता है। लीडर सोच देता है, वो आपको इसकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करता है। अगर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, अगर इसका मुकाबला हमने यही करना है कि साबुन इतने रुपए का हो गया और घी इतने रुपए का हो गया, तो फिर पहला काम ये करें कि सारे अपने ना बच्चों के ऊपर अल्लामा इकबाल की खुदी का जो फ़लसफ़ा है ना पढ़ना बैन करें। इसको कर बुलंद इतना कि ये बैन करें, फिर ना पढ़ाएं अपने बच्चों को। बच्चों को ये कहे कि यार तुम्हारे लिए ना साबुन और घी रोटी ये इंपॉर्टेंट है, जाओ लूट के लाओ। आपके लीडरों ने ये सिखाया है ना, लूट के लाओ जाके। एक बंदा आया, उसने आके कहा यार थोड़ा खा लो भाई। तो लीडर जो है ना सर, वो आके ना आपकी कौम को कौम बनाता है, बताता है, फिर कौम खुद उठती है। अभी भी तो उठी है ना। ये फैसलाबाद बंद पड़ा था आपका, किस तरह उठा है? ये आपका ये मुल्क जो है, पूरी दुनिया ने रौला डाला हुआ था, गया पाकिस्तान 4% की ग्रोथ एवं आ गई। और ये ग्रोथ उन बड़े जो महापुरुष हमारे गए हैं, उनकी 5.5% से 4% किस तरह आई है? वो 5.5% $40 अरब का कर्जा लेके आप तरक्की कर रहे थे। कर्जे पे कौन तरक्की करता है जी, बताएं ना। और ये कहाँ से आई? आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी रेमिटेंस बढ़ी है, आपने गुर्बत के ऊपर काम किया, आपने माहौल के ऊपर काम किया, आपने लोगों को वो दिया, आपने इदारों के अंदर इस्लाहात की हैं, कुछ तो किया ना जी। आया कि ये एवं ही आ गई है ऊपर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 3 साल पूरे हो गए हैं, तो कैसी लग रही है आपको कारकर्दगी? मुतमईन है, नहीं है? जो मंशूर में वादे किए थे, जो बातें हुई, आपको तब्दीली नज़र आ रही है? देखे बेटे, वोट तो हमने पीटीआई को ही दिया था, मगर इतनी महंगाई है, इतनी कि सिर्फ इमरान खान महंगाई पे कंट्रोल कर लेना तो इसको कोई नहीं हिला सकता इसकी जगह से। अब मैं हैरान हूँ कि 1.5 महीने के अंदर 75 रुपये लीटर, पीछे 1 लीटर पे घी महंगा हुआ है, ऑयल और घी। बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ें, एक चीज़ की मैं आपको बता रही हूँ। तो अब ये जो हमारे घरों में काम करने के लिए आती हैं बेचारियाँ, अब हम इनको तो कोई नहीं तनख्वाह इनकी बढ़ाते कि भाई हमने चलो महंगाई हो गई है तो हम आपको ज़्यादा पैसे दे देते हैं। नहीं, इनको तो चलो साल बाद बढ़ाया तो 100 नहीं तो 200 बढ़ा दिया। तो मुझे तो इतना गुस्सा है कि मेरे मियाँ को फौत हुए साल हो गया और अभी तक मेरी पेंशन नहीं मिली। इतना खज्जल हुआ है ना मेरा बेटा। क्यों नहीं मिली? आप गई हैं वहाँ पे? भाई मैं हाँ गई हूँ, मेरा बेटा जाता रहा। पहले क्या कहते क्या वो? कभी कुछ कहते, कभी कुछ। एक दिन तो अजीब ही तमाशा हुआ कि बेटा मेरा वहाँ पहुँचा है तो घर से दूसरे उनका लेटर आ गया कि आपकी फ़ाइल लाहौर पहुँच गई। ये 6 महीने पहले की बात है, तो लाहौर पहुंच गई है। अब जी वो मैंने उसको फ़ोन करके बताया, वो कहता मियाँ मुझे इनके प्रिंट भेजें, वो तस्वीर खींच के भेजें। तस्वीर खींच के भेजी है तो वो वहाँ वो पहुंचा नहीं है, तो घर में जी लेटर आ गया कि पहुंच गया। फिर जी ये गलती हो गई है, हम तो समझे थे कि चला गया, इसको पता नहीं चला। अब जिसको भी कहता है वो बेटा जाता है, जिसको भी कहता है वो हाँ जी आपका काम हो जाएगा। हो लेफ़्ट राइट काम नहीं हो रहा, कोई काम अभी तक नहीं हुआ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो क्या ये हुकूमत है, क्या काम है इसके? हम तो इसीलिए दिया था वोट इसको कि चलो भी इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, बड़ी बातें कि भी ये करेगा वो करेगा। किया क्या है कि सबको ख्वार कर दिए, और सबसे बड़ी ख्वारी जो है वो महंगाई की है। ये महंगाई पे कंट्रोल कर ले तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके आप ये देखें हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, नौजवान प्रोग्राम हैं, उसके अलावा ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का जो एक मंसूबा है वो चल रहा है, क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है। गरीब लोगों के काम ही नहीं होने तो ये मंसूबे क्या कहेंगे उनको? ये भी है जो सिफारिश करता है या जिसका कोई मिलने मिलाने वाला होता है उसको पैसे मिल जाते हैं, इनका भी ये जो इनके यानी आप कह रहे हैं यहाँ पे भी सिफारशी कल्चर है? सिफारिश करते हैं बिल्कुल।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं एक शॉप में मौजूद हूँ। यहाँ पे ख़रीदार भी दुकानदार भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल का अरसा गुजर चुका है। मुतमईन है नहीं है? 2 साल रह गए हैं। कारकर्दगी क्या है? मैं तो उससे मुतमईन हूँ PTI से सर। इतना आप मतलब ऊंचा बात, अगर मुतमईन है ज़रा खुशी से बात करें। मुतमईन हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। क्या क्या काम, क्या तब्दीली नज़र आई है आपको? हमें ये तब्दीली नज़र आ रही है ना कि सर जी देखें, इतनी जल्दी ये माशरा ठीक नहीं होगा। ठीक है, अभी वो 3 साल हुए हैं। पंजाब में 35 साल नून लीग ने हुकूमत की है। ठीक है, 35 साल में उन्होंने कौन सा हॉस्पिटल बनाया? अभी मरियम नवाज़ ने बेटे की शादी की है, करोड़ों रुपया शादी पे खर्च किया है। ठीक है, ये किस काम का है? उनका अपना पैसा है जी, खर्च उनका अपना पैसा कहाँ से? कारोबारी लोग है जी। वो पाकिस्तान आज़ाद होने से आपको कैसे पता है कि ये उनका पैसा है? जी वो 1973 उससे पहले इनकी कारखाने थे, मिले थी। आपने देखे हैं वो? सर हमने सुना है, देखने तो की बात नहीं है, हमने सुना है ये उनकी मिले थी उनके पास। नहीं, तहकीक भी आपने की है कि हैं कि नहीं है? या आप एक जमात को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको उसको पूरा पता होना चाहिए कि यार वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, कितनी सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। जी मैं आपका बात बताऊँ ना, अगर पाकिस्तान के लिए काम किया ना तो नवाज शरीफ ने किया है। इमरान खान ने अभी तक ये नहीं कि 3 साल ये कौमी असम्बली में इन्होंने गुजारा है, पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत की है। 5 साल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि वो 73 से उनके फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं। क्या आपने आँखों से देखे हैं, आपने तहकीक की है, वाकई हैं? नहीं, मैंने तहकीक भी नहीं की है, मैंने सुना है, ये हकीकत है। सुनी सुनाई बात ये आप इस बात को नहीं मानते इनकी, ये पुराने कारोबारी लोग हैं, पुराने मालदार है, ये आपको नहीं इसको हम मानते हो? यार मैं क्यों मानूं जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो, तहकीक ना हो, मैं ऐसे ही उसको मान लूं? जी हाँ, पर कारोबारी लोग हैं जी। आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ। किस तरह मुतमईन है? थोड़ा वजाहत करें ना कि मुल्क में तब्दीली क्या आई है, कहाँ आई है? आम आदमी तो कह रहा है महंगाई है। बिल्कुल महंगाई है, लेकिन महंगाई पे कुछ वक्त लगेगा, कंट्रोल होगा एकदम। 3 सालों में ये सब कुछ चेंज नहीं होने वाला। अभी उसने करप्शन पे हाथ डालना शुरू किया। देखो उसने अपने ही कैंडिडेट पे हाथ डाला सबसे पहले, फिर आगे वो चल रहा है इंशाल्लाह। कौन कौन से कैंडिडेट पे हाथ डाला है? इन पे डाला है। ठीक है, शुगर मिल के केस में, अब बाकियों पे भी लगा हुआ है। इंशाल्लाह ताला सब पे करेगा, जो चोर है सबको इंशाल्लाह ताला कटहरे में लाएगा। हमें उम्मीद है कि ला के वो इंशाल्लाह ताला ये सब। आम आदमी कह रहा है मैं नवाज शरीफ का नहीं पता, जरदारी का नहीं पता, हमें किसी का नहीं पता, हमें तो रिलीफ चाहिए। क्या आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है? इंशाल्लाह मिल रहा है जी। आम आदमी तो रो रहा है बाहर। बस ये जिससे आप जैसा भी पूछोगे ना, वो सब यही कहेंगे कि जी हम रो रहे हैं। महंगाई है जी, बहुत महंगाई है। महंगाई की वजह से जो है ना सब लोग तंग आए हुए हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है इनसे। मतलब कोई भी चीज़ देख ले, पहले वो बिल आए थे तो इमरान खान ने बिल फाड़ दिए थे कंटेनर इस्लामाबाद में कि बिल फाड़ दो जी, बिल बहुत डबल आ रहे हैं, फाड़ दो जैसी है। खंबे को खाड़ दें, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं घरों के। तो अब जाते हैं ना किस्तें करके दे रहे हैं आगे से, ना कोई बिल जमा हो रहे हैं हमसे। ये मतलब ये है ना जी, ये टाइम लगेगा ना इमरान खान को। 3 साल में तो घर भी नहीं बन सकता। ये 22 करोड़ का मुल्क है, आस्ता आस्ता अल्लाह करेगा ये ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है इमरान खान? इंशाल्लाह पक्की उम्मीद है, ठीक करेगा ये मुल्क। क्या हालात हैं? 3 साल हो चुके हैं, कोई तब्दीली नज़र आ रही है? कि 3 साल पहले मेरी वालदा की मेडिसिन आती थी 2700 रुपये में, ठीक है। अभी वो महीने का पैकेज आ रहा है तकरीबन 7,500 रुपये में। ये तब्दीली मेरी ज़िंदगी में। और डॉलर देखने किधर जा रहा है। तेल था 170 रुपये का, अभी वो 310 रुपये में। इसी तरह ही है ना, और डॉलर का रेट खाली बढ़ा है। ये तब्दीली आ रही है और कुछ नहीं है। अयूब तो लाके ना हूँ तक सारे को मुतमिन है। गल समझना, जेड़ा आंदा अपना वक्त गुजार के नस जाता है। ये नहीं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਸ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਸ ਗਿਆ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜन्नत ता फरमाए 2-2 ਸਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਏ। मेरा मतलब है साढ़े वास्ते हर बंदा अच्छा है, बुरा कोई नहीं। हुक्मरान ये लोग बुरे ने। जियाउल हक नूं गल इन्होंने कढ़िया, अयूब नूं कुत्ता इन्होंने लोगों ने खुआया। ट्रक से बह के अयूब ने क्या, अयूब फिर जमेंगी। भट्टो आया, भट्टो ने इन्होंने लोगों नूं गालां कढ़ियां। ये अवाम खराब है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ये लोग हूँ रच के रोटी खाते हैं, मुँह ते ने। नवाज शरीफ की हुकूमत च इन्होंने लोगों दी दौड़ा लगदियां सी, लेकिन जब भी बात करो भूखे मर गए। भूखे मर गए। इन्होंने लोगों दौड़ा लगदियां सी। जरदारी की हुकूमत से मुँह ते ने,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਫਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਨੱਸਦੇ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। नहीं वो तो अलहदा गल है ना, आटा सस्ता हो गया या महंगा हो गया, वो तो सारी दुनिया को पता है, इमरान खान ने भी पता है। असी तो इमरान खान को कहने बार बार आटा चीनी घ्यो सस्ती कर, हुकूमत करना चाहना ना सस्ती कर। आज तो बाद 5 साल में फिर वोट लेने नहीं, वोटां की जरूरत है ही, हुकूमत करनी हूँ ये चीज़ा सस्तियाँ कर, महंगियाँ करना। गरीब आदमी तेनू वोट नहीं देगा, तो अमीर आदमी तेनू वोट देना ही नहीं। यार हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हुकूमत क्या हमारा खुद कसूर है, हम जाके बाजार में जाके हर बेईमानी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। जाके कपड़े वाले से पूछे, चाहे तोल वाले से पूछे, चाहे चीनी वाले से पूछे, चाहे दुनिया का कोई ऐसा पाकिस्तान में ऐसा जो सारा हम करप्शन खुद करते हैं। हुक्मरान इसमें गलत, करप्शन ना हुक्मरान गलत है, पुलिस करप्शन, कमेटी वाले करप्शन, असी अवाम कब्जा ग्रुप करप्शन। हमारा वास चलता है ना, अरे तेरे कपड़े भी मैं ला लाँगा, तेरे को पैसे भी मैं खोलांगा, तो मेरा वास नहीं ना चलता, मैं कहूँगा फलाना फलाना पूरा गल समझने। इतने जिन्हें ने सब माफिया ने, इमरान खान चाहिए माफिया तो कंट्रोल करे, आटा चीनी क्यों सस्ती करे, यानी जिसका जितना चक है वो मार रहा है, मारना है, जितना जितना उस बस में है। आप इमरान खान की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, जी। गवर्नमेंट से मुतमईन है? 100% मुतमईन है, चाहे इंडिया को चाहे अमेरिका को, सारे को आंखें दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी यही चीज़ है, सबसे इंडिया को अमेरिका को सारे को आंखें दिखा रहे हैं। तुम्हारा नवाज शरीफ ने क्या किया? अभी 1 अरब रुपया लगाया, कहाँ से लगाया, कहाँ से लगाया? ये हमारा चमड़ा से उतार के चला गया, ये बेचारा क्या करे? हमसे सीधा हो जाए, ये लोगों को सर मैसेज आ जाए जो भाई ये लोग आवाम ठीक हो गए, सब कुछ एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ये सारा भाई हम कह रहे भाई हाथ हथेली में सब कुछ उगल जाए, हम खाएं, इस तरह तो नहीं होता है भाई। अपने आप को इख्तिसाब करना है, फिर आगे जाएगा, आगे सब कुछ जाएगा भाई। हमने वो इससे तो 100% को खुश है। आगे तो दिखा रहे यार बंदे को, हर मुल्क भाई आगे ये जो बाइडन ने किया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रही है? आपको आगे नजर क्या आ रहा है? इंशाल्लाह भाई, ये इस तरह तुर्की भी था, 7 साल लोगों ने क्या कुछ किया, मुश्किल देखा, लेकिन हमने तो 2 साल नहीं देखे भाई। 75 साल गुजर गया, हमने क्या किया लोगों के लिए? अवाम ने क्या किया? सब कुछ यार जेब भर के, नवाज शरीफ देख लो, जरदारी देख लो, चाहे कोई भी देख लो, सारे बाहर, हुक्मरानी इधर बच्चे बाहर। ये क्या तो कोई तरीका है, कोई इंसानियत है? ये भाई ये शेर है, शेर यही है जो भाई जहाँ भी वो बैठा हुआ है अवाम को, भाई अवाम के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक वो मरा हुआ है, जो जायदाद नहीं है वो कुछ भी है, वो इधर ही पाकिस्तान में सब कुछ इधर ही है। तब्दीली का नारा लेके आई है जमात, तो क्या तब्दीली नज़र आ रही है? 22 साल की जद्दोजहद के बाद यह हुकूमत में आए, अब 3 साल हो गए हैं, आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? सर फ़र्क ये कानून बना दे कोई ये बंदा इमरान खान, हाँ इसकी तारीफ़ ये है कि इसने जो तालीम का म्यार है ना वो कर दिया जी, कि उसने गवर्नमेंट का जो ना वो लेवल नीचे प्राइवेट में ले आया। लेकिन इसने कहा था 20% में डिस्काउंट दूंगा प्राइवेट स्कूल वाले भी, जो लॉकडाउन में 1 रुपया उन्होंने रियायत नहीं किया भैया। जो छुट्टियां गुजर रही हैं उसके भी वो पैसे ले रहे हैं। इमरान खान उसकी तरफ भी बोले ना, डॉक्टरों की तरफ भी बोले, हर महकमे की तरफ बोले ना भाई कि गरीब आवाम का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। 1972 की मैंने उस दिन एक पिक्चर देखी, चीनी चोर उस टाइम भी थे, ये भी चीनी चोर हैं, ये भी चीनी चोर है। इमरान खान को चाहिए जो पीछे वाले काम हो गए उसको छोड़े, आगे को नया करे ना, कि अगले 20 सालों में 15 सालों में पता चले जी इमरान खान कोई लीडर आया था, उसने नया काम किया है अवाम के लिए। महंगाई का ना जो निचोड़ किया है, 160 वाला घी उसने 350 में कर दिया। भाई मुझे यही बताएं ना, 375 में मुझे बताएं, मैं इधर से 500 रुपया लेके जाता हूँ, मैं एक ऑयल का पैकेट लूँ, चीनी लूँ, ब्रेड लूँ, अंडे लूँ, बच्चों का लंच लूँ, क्या लूँ, सिगरेट लूँ, क्या लूँ मुझे बताएं, पेट्रोल डालूँ, बैलेंस डलवाऊँ, क्या करूँ मुझे बताओ। तंग हो के मैं चोरी डाकू बनूंगा ना भाई, मैं नहीं। हर बंदा देखें डिग्रियाँ जिन्होंने हासिल की हैं, 12-12, 10-10 लाख रुपए जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों के ऊपर लगाया, वो आगे नौकरियाँ नहीं मिली, वो क्या करेंगे बेचारे। 120 दिन वो कहता था बिल फाड़ दो, बिल फाड़ दो, जो हुक्मरान चोर हो जी, बिल ज़्यादा है चोर दो। अब वो मजबूरन लेते हैं, इधर आओ ना, ये 2 महीने का 3 महीने का बिल होता है, वो आके कहते हैं हम मीटर उतारेंगे। कौन सी रियायत की है मुझे बताया ना भाई, कौन सा महकमा सीधा इसने किया यार, डबल नहीं 4 गुना ज़्यादा कर दिया। नाज़रीन, एक दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आम शहरी हैं, स्टॉल लगाया हुआ है, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वाजिद खान। वाजिद साहब, आपने वोट किसको दिया था? सर मैंने वोट तो नवाज शरीफ को देते हैं, लेकिन अभी अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों उसको वोट दिए हैं। वोट जब अफसोस हो रहा है आपको? अफसोस हो रहा है। वोट किसको देना चाहते थे वोट? इमरान खान को। इस दफ़ा इमरान खान को इंशाल्लाह वोट पक्का 100%। इमरान खान को आप वोट देना चाहते हैं, क्यों, आखिर क्या वजह है? इमरान खान में ऐसी क्या खास बात है? उससे मोहब्बत
ये है कि वो जो भी बात करते हैं हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील देकर बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम बस पागल हो जाते हैं। फिर हम कुछ हमें याद नहीं रहता, ना परेशानी याद रहती है, ना महंगाई याद रहती है। ठीक है, महंगाई है, परेशान है, लेकिन अच्छे दिन भी आ जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा गुजारा करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल वक्त गुजारना पड़ेगा। अच्छे दिन भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह वो चल रहे हैं, जिस तरह विज़न लेकर आए, इस तरह इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आ जाएंगे हमारे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया की जान सदीक जान साहब मौजूद हैं। सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और मैं ज़ाती तौर पे इनको बड़ा पसंद भी करता हूँ। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह करीम का करम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सदीक जान साहब, आप बड़ी इश्यूज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप 3 साल हुकूमत को पूरे हो चुके हैं। पहले तो आप ये बताएं कि कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? कारकर्दगी से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 70% मुतमईन हूँ। 30% इश्यूज़ हैं। यानी देखें, एक तो है कि मसाइल तो हैं, ऐसा नहीं है कि मसाइल नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है, लेकिन एक होता है ना कि आपको डायरेक्शन नज़र आ जाती है, हुकूमत की इदारों की डायरेक्शन नज़र आती है कि हाँ करना चाहते हैं, लगे हुए हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस हुकूमत ने जो आगे की, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर रेटिंग नहीं आती, उस पर लोग को उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन वो सबसे बड़ा इशू है और वो है जो क्लाइमेट चेंज है, जिसके ऊपर ये हुकूमत काम कर रही है। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने से हमें 3 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ज़ाहिर है ये इंसानी जानों का मामला है। और अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें, कभी आपको इस पर प्रोग्राम करना चाहिए कि इतने लोग दहशतगर्दी से अब तक नहीं जानों से गए जितने हर साल माहौलियाती दहशतगर्दी से जानों से चले जाते हैं। यानी इतना बड़ा इशू है, अलमिया बनता जा रहा है, अलमिया बनता जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए इशू है। और पाकिस्तान दुनिया के जो टॉप 5 to 10 कंट्रीज़ हैं उनमें है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर है। तो एक तो ये है सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ ये इनका काम है जो आने वाली नस्लों के लिए, जो पाकिस्तान के लिए है, जो पाकिस्तान के इमेज को भी बेहतर बनाएगा इंटरनेशनली। क्लाइमेट चेंज के बाद मैं समझता हूँ हेल्थ कार्ड जो है वो ज़बरदस्त है। हेल्थ कार्ड देखें, जब भी किसी को मसला होता है, मैं अभी आपको बताऊँ, हमारे एक जानने वाले हैं, एक मीडिया वर्कर हैं, उनका अभी मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी वालदा को कार्डिक इशू है और डॉक्टर्स ने कहा है कि इनका जो भी प्रोसीजर होगा वो 5 से 6 लाख रुपये लगेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हेल्थ कार्ड मेरा बन जाए तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारा ये फ्री हो जाएगा। अब देखें, अभी तक नहीं बना। मैंने रिक्वेस्ट किया किसी से कि मुझे गोगे पता है कि इसका एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फिर भी रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी तरह से हो सके, इस वक्त वो मुश्किल में है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आज उसके पास हेल्थ कार्ड होता, इस वक्त वो जिस अजियत से गुजर है अपनी मांग के लिए, वो इस अजियत से ना गुजरता, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करवा सकता था। तीसरा जो मैं समझता हूँ जो सबसे ज़बरदस्त अब ये करने जा रहे हैं वो है किसान को बराह रास्त फैसिलिटेट करना। देखें हाशमी साहब, आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको पता है कि अब एक किसान है, उसके पास अगर 10 एकड़ है और वो उससे जो प्रोडक्शन हासिल कर रहा है, जो पैदावार हासिल कर रहा है, अगर आप उसको टेक्नोलॉजी, उसको अच्छा बीज, उसको अच्छी जो आप समझें कि जो चीज़ें उसको चाहिए वो, और ख़ास तौर पे साथ उसको आप इतने पैसे दे देते हैं कि वो जो आड़ती से कर्जा लेके और ये सारा कुछ करता है और फिर उसी में दबा रहता है, उसको डायरेक्ट फैसिलिटेट करें तो वो उसी 10 एकड़ से जितनी प्रोडक्शन ले रहे हैं वो डबल कर देगा वो प्रोडक्शन। तो आपका मुल्क ग़ज़ाई किल्लत से भी बचेगा और आप चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। चौथी जो चीज़ है वो अभी जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, फिर 5वां कामयाब जवान प्रोग्राम, और इनके ज़रिए जिस तरह से लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि नौजवान जॉब्स को ना देखें, अपने कारोबार करें। अच्छा इनिशिएटिव है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। आज क्योंकि हमने पब्लिक से बात की, पब्लिक क्योंकि असर पब्लिक पे होता है ना, पब्लिक कहती है महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखें, कोई मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा पब्लिक को, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताएं ग्राउंड पे तब्दीली कहाँ कहाँ है? देखें, ये जो आपने कहा ना, आपने यकीनन जो है वो मेरे ख्याल पिंडी इस्लामाबाद में लोगों से बात की होगी। पहले 2 साल बहुत इश्यूज़ रहे। ये जो पहले मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ, 2 साल बहुत इश्यूज़ रहे, ख़ास तौर पे पंजाब में लोगों को जब वो देखते थे शहबाज शरीफ साहब मेट्रो बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, और 2 साल तहरीक इंसाफ के पहले 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो एक मायूसी थी हर तरफ। अब क्या हुआ? ये जो लास्ट बजट आया पंजाब का, और इससे पहले ये चीज़ें शुरू हो गई थी, वज़ीर आला पंजाब ने अब 10 से 15 अरब रुपये का तरक्याती पैकेज दे दी हर डिस्ट्रिक्ट को। मैं अभी हो क्या है साउथ पंजाब से देखा, वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, और ये हुकूमत, इनको भी ये बात समझ आ गई है कि भाई सड़कें, कुछ सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही वजह है कि 52 बड़ी सड़कें ये बनाने जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका है, यानी मंजूरी हो चुकी है, कुछ के ऊपर काम स्टार्ट हो गया, कुछ के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। शहरों के अंदर सड़कें बनना शुरू हो गई, काम होना शुरू हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है,
नासिर भाई, मैं आपको बताऊं कि पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम है, तालीम तालीम और तालीम। आईटी के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं कि उनको आईटी का काम सिखाएं। और आईटी का काम सीख के आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आप वहाँ से डॉलर कमा सकते हैं, ज़्यादा तनख्वाह ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और उस घर बैठ के आसानी से। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉलर्स आपके मुल्क में आ रहे होंगे। तो अब होना शुरू हो गया। ये जो आपने बात की ना महंगाई वाली, ये है इशू और ये प्राइम मिनिस्टर को भी पता है। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अगर सबसे ज़्यादा कंसर्न है किसी चीज़ पे तो इसी के ऊपर है। अभी देखें प्राइम मिनिस्टर ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज था उसकी वजह से देखें कितने लोगों को मिली हैं जॉब्स। आप देखें ये फैसलाबाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 100% कैपेसिटी के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है और कितने उनको लोग चाहिए, लोग नहीं हैं। मैं बलूचिस्तान में गवादर में देख के आया हूँ, नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, मिलें लग रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। हाँ, जो महंगाई का मामला है उसका बड़े ही सादा से इशूज़ हैं। हुकूमत की नातजरबकारी इसमें बिल्कुल शामिल है, हुकूमत की नाअहली बिल्कुल शामिल है, ब्यूरोक्रेसी की दो नंबरी इसमें बिल्कुल शामिल है। और ब्यूरोक्रेसी की दो नंबरियों का जिम्मेदार भी मैं हुकूमत को ठहराता हूँ। क्यों? ये हुकूमत के माथे आते हैं, मिनिस्टर्स के माथे आते हैं। हुकूमत ने इनको टाइट करना है, हुकूमत ने इनको लगाना है। एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर रहा, उसको साइड पर करें, नया ले आए। देखें मसला, जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या है, देखें डॉलर आपका गया 30-40 रुपये ऊपर, ठीक है। वो क्यों गया? पहले था वो फिक्स था, यानी आप उसको फिक्स रखने के लिए आप डॉलर्स खुद मार्केट में फेंक रहे थे। इस हुकूमत ने आगे कहा कि हम कर्जे लेके डॉलर फ्लोट नहीं करेंगे, हम इसको फ्लेक्सिबल करते हैं। फ्लेक्सिबल होने से ये हुआ कि वो डिमांड एंड सप्लाई और उसके ऊपर है। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि जब 30 से 40 रुपये डॉलर महंगा हुआ, सबसे पहली और सादा बात यह है कि आप जो है वो सारा तो आप अपनी जो पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल, ये सारे इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ पेट्रोल और डीजल जब महंगा होता है तो अभी हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर एक वो है, एक तो जेन्युइन इशूज़ भी हैं और वैसे भी आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसका कोई उसका नहीं, वो कहेगा पेट्रोल महंगा होगा इसलिए मैंने ये चीज़ महंगी कर दी है। फिर एक और जो चीज़ हुई है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे। अब घी, ये सारी जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो पहले मिल रही थी मिसाल के तौर पे 120 रुपए की, अब वो मिल रही है 160 रुपए की। महंगाई तो यहीं से हो गई। फिर एक चीज़ को हम नहीं उसका एहसास और इदराक कर रहे या उसको मान नहीं रहे। सर आप उठा के देखें, आप देखते हैं चीज़ों को कि इंटरनेशनली कितनी महंगाई हुई है कोविड के आने की वजह से, तबाही और बर्बादी हो गई है दुनिया में, तो उसके भी इफ़ेक्ट्स आए हैं। हुकूमत की नाअहली ये है कि एक चीज़ अगर 100 से 120 की होनी थी तो वो 140 की हुई है, तो जो 20 रुपये मसनूई महंगाई है उसको ये नहीं रोक पा रहे। ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में अभी तक उस तरह से नज़र नहीं आ रही। सदीक जान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो मईशत का बहुत बुरा हाल था और कर्ज़े भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इमरान खान के आने के बाद भी कर्ज़े और बढ़े हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं हमने बहुत से कर्ज़े भी उतारे हैं, तो इस लॉजिक की समझ नहीं आई। जो कर्ज़े थे पहले आपने देने होते थे $1 जब 120-25 रुपये का था, अब वो 160-65 रुपये का है, तो आपने उसके मुताबिक कर्ज़े देने हैं, तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा पैसा चाहिए वो कर्ज़े वापस करने के लिए। सदीक जान साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब की जो 3 साल कारकर्दगी है, इसको देखते हुए अगले जो 2 साल हैं वो आसान होंगे या मुश्किल? मुझे ये लग रहा है कि 2 साल में बहुत सारी और इनके इनिशिएटिव ऐसे होंगे जिससे लोगों को एक उम्मीद ये मज़ीद पुख्ता हो जाएगी कि ये हुकूमत डिलीवर कर सकती है। अगर इनको एक और मौका दिया जाए तो ये मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म ये हुकूमत कर रही है। मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म में जो डैम बनाने जा रहे हैं, देखें ये वो चीज़ है, डैम पाकिस्तान में 40-50 साल में डैम नहीं बनने दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया गया? कौन नहीं बनने दे रहा था? अब डैम बनने जा रहे हैं, डैम बनेंगे, आपकी बिजली सस्ती होगी। बिजली घर जो नून लीग लगा के गई जिस तरह से, मतलब इसके ऊपर अगर आप देखें और आप प्रोग्राम करें और आप लोगों को अगर बताएं कि भाई कैपेसिटी चार्जेस के माध्यम हम कितने दे रहे हैं, हम जो है वो बिजली ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे। एक बिजली घर ने अगर 1000 मेगावाट जो है उसकी कैपेसिटी है और आप 1 मेगावाट भी नहीं ले रहे, आपको ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में आपने 1000 मेगावाट के कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, ठीक है। और फिर मसला यह है कि आपने बिजली घर ज़्यादा बना दिए हैं, जो आपकी को आपने उसको पहुँचाना है, ट्रांसमिशन करनी है, वो आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो बात यह है कि इतने इश्यूज़ हैं, जिस डिपार्टमेंट में देखते हैं इशू है। सबसे आप देखें, जिस बंदे ने अल्लाह ताला किसी को अस्पताल ना लेके जाए, लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल गया है और उसके पास हेल्थ कार्ड है तो वो तो बाकी सब चीज़ें भूल जाएगा। वो कहेगा ये जो इमरान खान ने कर छोड़ा है, बस मैं अब वोट इमरान खान को दूंगा। और मैं खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, पता ही नहीं है उनको उनका हेल्थ कार्ड आ गया, नूली को वोट दिए हुए हेल्थ कार्ड फिर भी आ गया। यानी ये भी एक, कभी आप किसी उससे बात करेंगे ना जो इन चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं कि इस हुकूमत ने आगे एक और सबसे बड़ा काम ये किया, ये नहीं किया कि हेल्थ कार्ड के लिए MNA MPA के डेरे पे जाओ, ये नहीं किया कि एहसास प्रोग्राम के लिए MNA MPA के डेरे पे जाओ। और एहसास प्रोग्राम जो इस हुकूमत ने लाया,
देखें इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर रहे हैं, रियासती इदारों को, रियासत को मजबूत कर रहे हैं। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ है, कोई हुकूमत है, रियासती इदारा है, एहसास प्रोग्राम के तहत डिपार्टमेंट्स हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो दे रहे हैं पैसे। कोई MNA MP का कोई चक्कर नहीं है। तो ये छोटी चीज़ तो नहीं, बड़ी तब्दीली है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, गुफ्तगू सुनी आपने सदीक जान साहब की, बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि हुकूमत ग्राउंड्स पे क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन से बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आप देखें कि बड़ी ज़बरदस्त मुहिम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर हुकूमत का इस वक्त फोकस है और आइंदा आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल है अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़े कदम ना लिए गए, इस हवाले से कोई प्लान्स ना किए गए। उसके साथ साथ कामयाब नौजवान, हेल्थ कार्ड, किसानों के लिए बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, एक आम आदमी को कर्जे दिए जा रहे हैं, उसके अलावा हुनर भी सिखाया जा रहा है। तो बड़े खूबसूरत काम किए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। आसान कर्ज़े दिए जा रहे हैं, बगैर सूद के कर्ज़े दिए जा रहे हैं। आप घर बना सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं, हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त कदम हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आइंदा 2 सालों में जो मंशूर में किए गए वादे थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, आम आदमी बड़ा तंग है महंगाई के हवाले से, वो किसी तरह कम हो। तो हमारी उम्मीद है और प्राइम मिनिस्टर की नीयत बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे मसले हल होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।